जानिए क्या है कुंभ मेले का पौराणिक रहस्य। महाकुंभ मेला और अमृत संगम स्नान की शुरुआत हो चुकी है और ये पावन पर्व न केवल धरती पर रह रहे मनुष्यों के लिए अपितु ये स्नान देवी देवताओं के लिए भी बेहद खास माना जाता है, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुंभ में स्नान करने के लिए देवी देवता भी प्रयागराज संगम में निश्चित ही शामिल होते हैं। इस दौरान नागा साधुओं के 13 अखाड़े सबसे पहले संगम में स्नान करेंगे। 144 साल बाद लगने वाले इस पवित्र महाकुंभ में न केवल देश से बल्कि विदेश से भी लाखों की संख्या में भक्तों की अपार भीड़ पहुंचने वाली है। एक अनुमान के अनुसार 44 दिनों तक चलने वाले इस महाकुंभ मेले में लगभग 35 से 40 करोड़ लोग हिस्सा लेने वाले हैं। 13 जनवरी से शुरू हुए इस महाकुंभ का उत्सव 26 फरवरी को समाप्त होगा। महाकुंभ में स्नान का बहुत बड़ा महत्व बताया गया है। महाकुंभ में डुबकी लगाने मात्र से 100 वर्षों तक अन्न त्याग कर किए गए व्रत का फल मनुष्य को प्राप्त होता है। इसके साथ ही इस पुण्य फल के सुख को मनुष्य की कई पीढ़ियां भी भोगती हैं। इस दौरान ग्रह नक्षत्र का कुछ ऐसा संयोग होता है कि दिव्य आत्माएं और देवी देवता भी पवित्र नदी में स्नान करने के लिए महाकुंभ में रूप बदलकर पहुंचते हैं। जानकारों के अनुसार महाकुंभ के दौरान पवित्र डुबकी लगाने के लिए देवी देवता और पुण्य आत्माएं नागा साधुओं और अघोरियों का रूप धारण करके धरती पर आती हैं। यानी कि न केवल मनुष्य अपितु देवी देवता भी महाकुंभ में इस अमृत संगम में स्नान करने के लिए आतुर रहते हैं। धार्मिक जानकारों के अनुसार प्रयागराज में चल रहा महाकुंभ का मेला 144 वर्षों के बाद लग रहा है। अतः इस दुर्गम मौके पर देवी देवता प्रयागराज संगम नदी में अवश्य डुबकी लगाने के लिए त्रिवेणी घाट पर रूप बदलकर पधारेंगे। महाकुंभ के दौरान आम लोग भले ही पुण्य की प्राप्ति और पाप से मुक्ति की कामना के साथ संगम नदी में डुबकी लगाते हों, लेकिन साधु संत अत्याधुनिक उन्नति के लिए कुंभ का स्नान करते हैं। ऐसा माना जाता है कि कुंभ में स्नान के बाद साधु संतों को विवेक एवं अत्याधुनिक ज्ञान की प्राप्ति होती है। इसलिए नागा साधुओं की दीक्षा भी महाकुंभ के दौरान ही शुरू होती है। आम लोग जहां महाकुंभ में स्नान के बाद शुद्ध होते हैं, वहीं नागा साधु शुद्धिकरण करने के बाद गंगा स्नान करते हैं और अपनी दीक्षा को पूर्ण करते हैं। हमारे हिंदू धर्म में कुंभ मेले का विशेष धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व बताया गया है। ये पर्व करोड़ों श्रद्धालुओं को अत्यधिक ऊर्जा को प्रदान करता है और इसके साथ ही हमारी सनातन संस्कृति की महानता को भी दर्शाता है। ऐसे में चलिए जानते हैं कि महाकुंभ का अमृत कुंभ से क्या संबंध है। मान्यता है कि करोड़ों वर्ष पूर्व देवताओं और दानवों के बीच समुद्र मंथन के दौरान जो अमृत कलश निकला था, उसके अमृत की कुछ बूंदें पृथ्वी पर गिर गई थीं। जहां जहां पर अमृत कलश की बूंदें गिरी थी, उन्हीं स्थानों पर हर बार कुंभ मेले का आयोजन होता है। प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक ये 4 प्रमुख स्थान हैं जहां पर कुंभ का आयोजन किया जाता है। वर्ष 2025 में ये महापर्व प्रयागराज में 13 जनवरी 2025 से
26 फरवरी 2025 तक आयोजित रहेगा। आइए अब जानते हैं महाकुंभ का अमृत कुंभ से क्या संबंध है। पुराणों के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान भगवान धन्वंतरी अमृत कलश को लेकर समुद्र से निकले थे। तब देवताओं और दानवों के बीच अमृत की प्राप्ति को लेकर संघर्ष छिड़ गया था। तब भगवान विष्णु जी ने इस संघर्ष को रोकने और अमृत कलश को सुरक्षित रखने के लिए मोहिनी का रूप धारण किया था और उन्होंने अमृत कलश को सुरक्षित रखने के लिए इंद्रदेव के पुत्र जयंत को अमृत कलश सौंपा था। जयंत अमृत कलश को लेकर आकाश मार्ग से चले, लेकिन दानवों ने उनका पीछा किया और इसी दौरान अमृत की कुछ बूंदें पृथ्वी पर गिर गईं। ये बूंदें प्रयागराज में गंगा जमुना सरस्वती के संगम में गिरी थी, हरिद्वार में गंगा नदी में और उज्जैन में क्षिप्रा नदी और नासिक में गोदावरी नदी में गिरी थी। इसलिए इन्हीं स्थानों पर मेले की परंपरा भी शुरू हुई थी, जो अभी तक चली आ रही है। और ज्योतिषों की माने तो ये परंपरा अनंत काल तक ऐसे ही चलती रहेगी। कुंभ मेला हर बार 12 साल में ही आयोजित होता है, जबकि हर 6 साल में अर्ध कुंभ का आयोजन किया जाता है। कुंभ का पर्व व महत्व केवल धार्मिक दृष्टिकोण से ही नहीं, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। इस मेले में संत महात्मा, ऋषि मुनि, आस्थावान श्रद्धालु और पर्यटक बड़ी संख्याओं में शामिल होते हैं। कुंभ स्नान का महत्व हिंदू धर्म ग्रंथों में विस्तार से वर्णित किया गया है। मान्यता है कि कुंभ में स्नान करने से व्यक्ति के सभी पाप धुल जाते हैं और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही जो मनुष्य महाकुंभ में जाकर के संगम नदी में अमृत स्नान करता है, उसकी आने वाली कई पीढ़ियों को इस पुण्य फल की प्राप्ति भी होती है। स्नान करने वाले मनुष्य का लोक और परलोक दोनों ही सुरक्षित हो जाता है। इसके अलावा कुंभ मेला अत्यधिक ज्ञान, संस्कृति, धर्म का आदान प्रदान और सामाजिक समर्थन का भी प्रतीक माना जाता है। यहाँ पर कई आध्यात्मिक और धार्मिक सभाएं आयोजित होती हैं, जिनमें साधु संतों के प्रवचन, योग साधना और विभिन्न अनुष्ठान भी शामिल होते हैं। प्रयागराज का कुंभ मेला विशेष रूप से संगम तट पर आयोजित होता है, जहां पर गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती नदियों का संगम होता है। इनका मिलन होता है। संगम का यह स्थान हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र माना गया है। कुंभ मेले के दौरान यहाँ लाखों श्रद्धालु एकत्रित होकर संगम नदी में अमृत स्नान करते हैं और अपने जीवन काल में जाने अनजाने में किए गए सभी पापों की माफी मांगते हैं और उनके सभी पाप मिट जाते हैं। सरल भाषा में आप इसे अपने पापों का प्रायश्चित करने का एक बहुत ही आसान व सरल मौका भी कह सकते हैं, क्योंकि महाकुंभ में स्नान करने से मनुष्य के सभी पापों का क्षय हो जाता है और उसे अक्षय पुण्य फल की प्राप्ति होती है। साथ ही उसका भाग्य भी उदय होता है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।